अरे आशा, तुम सावली, ऊपर से यह काली साड़ी वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। विवेक आशा को बोला, देखो ना विवेक, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती जा रही है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण वर्णीय और आशा नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर आशा को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और आशा कृष्ण वर्णीय लोगों को क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे। दोनों को विवेक का मन वैसे साफ था। आशा को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने आशा से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। विवेक वास्तव में दुख पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। विवेक काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त जय और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से जय की पत्नी आई। वह भी काली सावली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, सोनी दीदी अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है। और आप भी। सोनी के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा जय खुश हो गया था। विवेक जय को कुतूहल से देख रहा था। जय ने वह देखा और जाना। वो विवेक के सवालों को हल करना चाहता था। जय ने विवेक से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। विवेक पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जय ने विवेक से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। जय आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारे सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी थी, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे। विवेक सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। जय बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग के संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार सोनी भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपने मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला कहने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। विवेक को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही आशा को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उसे माफ़ी मांगने होगी। उसने हंसते हुए जय को अलविदा कहा
अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। आशा के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद आशा शांत बैठी थी। उसने आशा को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। आशा को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नज़रों से विवेक की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। आशा, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी। आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। आशा को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम जरा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है। जोड़ी में विवेक का बोलना सुनकर आशा तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। विवेक भी क्या, विवेक की माँ भी आशा को देखती ही रह गई। विवेक बोला, आशा सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किस में है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या। तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखारती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा दिखता है यह काला रंग। आशा के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्मा कर वह विवेक को बोली, क्या आप भी। विवेक ने आशा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से विवेक खुश हुआ। मन ही मन में विवेक ने जय को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन जय के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या यह कहानी सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह के इंटरटेनमेंट कहानियाँ लगातार सुनें। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।